सुखदेव जी कहते, परीक्षित, रोचना और अनिरुद्ध के विवाह में द्वारिका से बलराम जी, श्री कृष्ण तथा अनेक यदुवंशी इकट्ठे हुए। जब विवाह सानंद संपन्न हो गया, तब कन्या पक्ष के कलिंग, नरेश आदि अभिमानी राजाओं ने रुक्मी से कहा कि हम लोग बलराम जी को ऐसे तो हरा नहीं सकते, आओ जुए में ही हरा दें, उससे भी हमें थोड़ा संतोष हो जाएगा। इस तरह हिंसा का भाव मन में रखकर उन लोगों ने चौरस खेलने का आयोजन किया। उसमें जीते तो बलराम जी, लेकिन वे सब बोले कि हमने जीत लिया, हमने जीत लिया। बलराम जी के जीतने के संबंध में आकाशवाणी भी हुई, लेकिन तब भी वे लोग नहीं माने और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहने लगे कि अरे ओ गंवार ग्वाले, तुमको राजाओं के खेलने का क्या पता। अब बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चौरस खेलने का निश्चय छोड़ दिया, चौरस खेलना छोड़ दिया और एक परिग, जिसे गांव में ब्योंड़ा बोलते हैं, उठाया। इस ब्योंड़ा शब्द का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी अपने एक दोहे में प्रयोग किया है। ले ब्योंड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। बलराम जी ने उस परिग अथवा ब्योंड़ा से उस मंगल सभा में ही रुक्मी को मार डाला और उसका साथी कलिंग नरेश, जो बलराम जी का उपहास करता था, जब भागने लगा तब उसको भी पकड़ करके उन्होंने उसके दांत तोड़ दिए। जैसे शंकर जी के गण वीरभद्र ने यज्ञ में दक्ष की दुर्दशा की थी, वैसे ही बलराम जी ने अपने साले रुक्मी की दुर्दशा कर डाली। जिस रुक्मी के लिए बलराम जी ने पहले श्री कृष्ण को समझाया था, उसी को मार दिया। अब श्री कृष्ण ने यह देखा, यदि हम भाई का पक्ष लेते हैं तो रुक्मिणी नाराज होंगी, प्रद्युम्न अनिरुद्ध की बहुएं नाराज होंगी, और यदि रुक्मी का पक्ष लेते हैं तो भाई नाराज होंगे। इसलिए वो चुप्पी लगा गए। कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है जब कुछ न बोलना ही अच्छा रहता है। अब इसके बाद बलराम श्री कृष्ण आदि बहू को लेकर भोजकट नगर से द्वारिका लौट आए और वहाँ बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 61वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। कल को 62वें अध्याय की चर्चा आपके सामने होगी।